नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन दर्शकों के लिए बनाया है जिनको गॉल स्टोन यानी कि पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में स्टोन है और जिसकी वजह से उनको आए दिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद आपका गॉल ब्लैडर जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है ये होता ही क्यों है, और इससे भी पहले गॉल ब्लैडर का आखिर बॉडी के अंदर काम क्या है जो इतना लोगों को परेशान करता है। जनरली दोस्तों, लिवर, जो ये एक डायग्राम आप देख लीजिए, इस डायग्राम में लिवर है, लिवर के ठीक नीचे गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल होता है जिसे हम गैस्ट्रिक फ्लूइड भी कह सकते हैं, और बाइल होता है। पित्त, नॉर्मल आम जो हिंदी है उसमें हम इसको पित्त बोलते हैं। लिवर इस पित्त को बनाता है और ये पित्त जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब इस पित्त का क्या काम है, यानी इस बाइल का क्या काम है? बाइल का दोस्तों काम होता है जो जो भी हम फैटी चीज खाते हैं, यानी कि अगर हमने कोई तलावा, हमने छोले भटूरे खाए, कचौड़ी खाई, नमक पारे खाए या कोई पूरी खाई, अगर हमने कुछ ज्यादा तेल वाला, मसालेदार तेल वाला, स्पेशली फैटी फूड हमने खाया, तो जब वो पेट से थोड़ा डाइजेस्ट होके आंतों में जाता है, यानी छोटी आंत में जाता है, जिसे हम डियोडेनम बोलते हैं, जैसे ही डियोडेनम में पहुंचता है तो वहां पर लगे हुए रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इस फैट वाले, जो भी हमने कुछ फैटी ऑयली कुछ खाया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है, और उसमें जो इकट्ठा हुआ हुआ बाइल है वो निकल के सीधा डियोडेनम यानी कि छोटी आंत में जाता है, और इससे फैट और इमल्सिफाई हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि वो आंत में जाके, छोटी आंत में और फर्दर आगे जाके इजीली पच पाए और फैट जो भी हम खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। तो बाइल का काम है पाचन में हेल्प करना, और जिससे कि वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो दोस्तों, बाइल का वैसे तो फैट के लेवल में अच्छा काम है, बट ये जो बाइल है इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, बट मुख्य तौर पे इसमें एक तो बिलिरुबिन नाम का एक पिगमेंट होता है और दूसरा इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। अक्सर जब बाइल जो है वो प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देता है, सुपर सैचुरेट हो जाता है, तो उसके अंदर स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पीनट बटर होता है, मूंगफली का जो बटर होता है, एक पीनट बटर का जार होता है, उसको अगर रख दो तो तेल तेल थोड़ा ऊपर हो जाता है और जो उसके हार्ड पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन कर देते हैं। सेम उसी हिसाब से शहद की बोतल में थोड़ी कुछ सर्दियां शहद है तो नीचे सेटल डाउन, आपको लगता है कुछ जमा हो गया है, और ऊपर जो है लिक्विड होता है। तो सेम ऐसे ही गॉल ब्लैडर में भी होता है। इसमें कई बार कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेट करके पत्थर बना देता है, स्टोन बना देता है। तो इसी को हम कहते हैं गॉल स्टोन। दोस्तों, गॉल स्टोन की सबसे बेकार बात क्या है कि अगर ये गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर ज्यादा बड़ा हो गया है और ये गॉल ब्लैडर की नेक पे आके अटक गया है, तो मरीज को बहुत ही जबरदस्त पेन, उल्टी जैसा लगना, पेट में दर्द होना, अपर पार्ट जो अपर राइट क्वाड्रेंट है पेन, स्टमक का, एब्डोमेन का, वहां पर पेन होता है। ये पेन उसको, जो ये वाली हड्डी है यहां नीचे की तरफ भी पेन फील हो सकता है, उल्टी जैसा मन करना। और अगर गॉल ब्लैडर के चलते, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते अगर गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई है तो मरीज को फीवर भी हो सकता है और पेन भी बहुत जबरदस्त होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जिनको भी गॉल स्टोन होता है उनको गॉल स्टोन का पेन होता है। पेन होने के बाद में या तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ घंटों में, बट अगर जल्दी ठीक करना है तो लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं, एंड वो पेन कुछ दिनों के लिए, कईयों को तो महीनों महीनों भर के लिए सेटल डाउन हो जाता है, दोबारा पेन नहीं होता, और फिर कुछ महीनों बाद दोबारा से अगर वो कुछ ज्यादा हेवी खा लेते हैं, कुछ ज्यादा मैदा से बनी हुई आइटम्स खा लेते हैं, तो उनको फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों है? जनरली जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है, अगर वो गॉल ब्लैडर के मुंह पे आके अटकता है तो पेन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट कुछ हैवी खाएगा तो गॉल ब्लैडर स्क्वीज करेगा, गॉल ब्लैडर बाइल को निकालने के लिए स्क्वीज करने के चलते पत्थर भी स्क्वीज हो जाएगा, तो पत्थर निकल के मुंह पे अटक जाता है कई बार गॉल ब्लैडर की नेक पर,
और इसके चलते पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, उल्टी ऐसा मन करेगा, दर्द होने लगेगा, भारीपन लगेगा। बट कुछ टाइम बाद वो गॉल ब्लैडर अपने आप, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो नेक से अपने आप अंदर की तरफ वापस हो जाता है, जिससे पेन में आराम आ जाता है। बट अगर वो वहीं अटका रह गया तो बहुत जबरदस्त पेन होता है। कई बार गॉल ब्लैडर का जो ये स्टोन है वो कॉमन बाइल डक्ट में भी चले जाता है। तो जो कॉमन बाइल डक्ट है अगर उसमें चले जाता है तो भी पेन बड़ा जबरदस्त होता है। इसमें मरीज को पीलिया भी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के चलते ही मरीजों को अक्सर इमरजेंसी में भागना पड़ता है पेन से निजात पाने के लिए। अच्छा, अक्सर ये होता किन किन को है? अक्सर ये फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन मर्दों के बनिस्पत। दूसरा, जो महिलाएं थोड़ी तगड़ी हैं या जो मरीज थोड़े तगड़े हैं उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मोटापा क्या करता है, आपका मेटाबॉलिक, एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, जिसके चलते मरीज को स्टोन होने के चांसेस गॉल ब्लैडर में ज्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी कि अगर कोई फीमेल फर्टाइल और वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसा होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तीसरा, अगर किसी मरीज की, स्पेशली महिला की एज अगर 40 से नीचे नीचे है या 40 के आसपास है तो होने के चांसेस होते हैं गॉल स्टोन होने के उनको। जो लोग ज्यादा फास्टिंग रखते हैं, जो ज्यादा व्रत रखते हैं फास्टिंग फेज में, जब भूखे रहना पड़ता है जिनको लंबे टाइम तक, उनको भी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कई लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, डिसलिपिडीमिया, यानी कि उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो भी उनको स्टोन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ मैंने मुख्य कारण बताए। गॉल ब्लैडर की वजह से अगर कोलीलिथियासिस है, यानी कि सिर्फ गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। अगर गॉल ब्लैडर अटकने के चलते गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई, यानी कोलसिस्टाइटिस हो गया है, उसका ट्रीटमेंट भी होम्योपैथी से पॉसिबल है। बट समटाइम्स केस बड़ा इमरजेंसी वाला हो जाता है और आनंद फानन में मरीज इमरजेंसी में भागता है और डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना आप इसको ऑपरेट ही करवा लें, और लोग करवा भी लेते हैं ऑपरेट, लेकिन उसके बाद उनको गैस्ट्रिक ट्रबल हमेशा आजीवन बनी रहती है। तो और अगर ये स्टोन कहीं अटक जाए तो उसके हिसाब से ही उसको जॉन्डिस वाले सिम्टम्स भी हो सकते हैं अगर कॉमन बाइल डक्ट में अगर अटक गया तो अलग अलग लेवल की बीमारियां हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो गॉल स्टोन होम्योपैथी से कंप्लीटली क्योरेबल है, बिना सर्जरी के, बिना आप कोई और सर्जरी कराए, बिना गॉल ब्लैडर के रिमूव कराए। लेकिन हाँ, थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत अच्छे आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन में रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन से गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत अच्छा रिलीफ आ सकता है। दवा नंबर 1 है जिसका नाम है कोलोसिंथेस। अगर पेट में बहुत ज्यादा अपर क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, गॉल स्टोन का बहुत तेज पेन हो रहा है, अचानक से बदहजमी सी लग रही है, डकारें आ रही हैं, उल्टी ऐसा मन कर रहा है, भारीपन लग रहा है पेट में, तो आप ले सकते हैं कोलोसिंथेस 30 की 4-4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में, हर 2-2 घंटे में लीजिए। पेन में इंस्टेंट रिलीफ आएगा, 1-2 घंटे में पेन सेटल डाउन होएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। ये दवा गॉल स्टोन में होने वाला जो पेन है, कोलसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर पेन, एक्सक्लूसिवली फॉर द पेन, राइट। दवा नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 2 है कैलकेरिया कार्ब दोस्तों। कई बार कोलेस्ट्रॉल के अलावा कैल्शियम बिलिरुबिनेट के भी स्टोन बनते हैं बॉडी के अंदर, वो अल्ट्रासाउंड में दिखाई भी देते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में स्टोन है, आपका वजन बहुत ज्यादा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टोन है, वजन बहुत ज्यादा है, मोटापे के चलते आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन आया और पेन अब बहुत दिक्कत देने लगा है, तो आप दे सकते हैं गॉल स्टोन। जब भी आपको पथरी का पेन उठता है, आप मोटे हैं, जो व्यक्ति पेशेंट मोटे हैं उनको पेन, अगर उनको गॉल स्टोन हो रहा है तो आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार दे और आप देखेंगे धीरे धीरे करके उनका स्टोन डिसॉल्व होने लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। दवा नंबर 3 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 3 है हमारी चाइना यानी कि सिंकोना ऑफिशिनालिस। इस दवा को हम तब देते हैं जब पेट में बहुत गैस ज्यादा बनती है, जॉन्डिस के भी सिम्टम्स होते हैं, उल्टी जैसा मन करता है, पेट में दर्द होता है और गैस बेइंतहा गैस बनती है, वीकनेस बहुत फील होती है, पेट में भारीपन लगता है, तो आप दे सकते हैं चाइना। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये भी स्टोन के लिए। गैस बहुत बनती है, भारीपन लग रहा है पेट के अंदर, ऐसा लग रहा है सारा खाया हुआ यहीं रुका हुआ है,
तो आप दे सकते हैं चाइना 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, और देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको पेन होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गॉल स्टोन के लिए अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो डॉक्टर भी देख के चौंक जाएगा कि आखिर पथरी गई तो कहां गई। दवा नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 4 है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम, अगर किसी का कॉमन बाइल डक्ट में पथरी अटक गई है, उसको पीलिया हो गया है और बहुत भारी भारी लग रहा है, पीलिया, उल्टी, भारी भारी, पेट में बहुत ज्यादा गैस होना, थोड़ा सा खाना खाते ही लगता है बहुत खाना खा लिया, इसके अलावा मरीज का मुंह सूखता है बार बार, उसको फिर भी वो पानी पी नहीं पाता, ज्यादा गरम गरम चीजें खाने का उसका मन करता है, डाइजेशन उसका बिल्कुल खराब है, पेट में पूरे टाइम गैस घूमती रहती है, भारीपन सा बना रहता है, और उसको बहुत ज्यादा पेन भी महसूस होता है लिवर वाली तरफ में। तो ऐसे में आप दे सकते हैं भारीपन और हैवीनेस के लिए लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 4 बार। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कम से कम 10-15 दिनों तक लगातार लें। स्टोन का पेन शुरुआत में धीरे धीरे आराम आएगा, बट बाद में स्टोन का पेन होना ही बंद हो जाएगा। दवा नंबर 5 की तरफ अब हम चलते हैं। दवा नंबर 5 है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम हम उन लोगों में देते हैं दोस्तों जिन लोगों में सबसे ज्यादा जॉन्डिस की समस्या डेवलप होने के चांसेस होते हैं, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन है, लिवर में ब्लॉकेज आ गई है गॉल स्टोन की वजह से, तो चेलिडोनियम 30 पोटेंसी में आप दे दीजिए उनको। पेन में, गैस में, जॉन्डिस में, उल्टी जैसे लगने में, भारीपन में, सब में आराम आएगा। सब चीजों की रामबाण दवा है चेलिडोनियम मेजस। 2-2 बूंदे दिन में 3 बार दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। 10-15 दिन तक कंटिन्यू रखिएगा दोस्तों। इनके अलावा भी बहुत अच्छी दवाइयां अवेलेबल है, कार्डुवस और चियोनेंथस, ये भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिनसे, और बर्बेरिस वुल्गारिस, जिनसे गॉल स्टोन में बहुत आराम आता है। नक्सवामी का बहुत अच्छी दवाइयां, लेकिन सभी दवाइयां डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से, अपनी बीमारी की सिवियरिटी के हिसाब से लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल, व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जरूरतमंदों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही होम्योपैथी से कैसे नेचुरली आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।